आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है आधुनिक बैंकों के कार्य। आधुनिक बैंकों के कार्य को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शंस, और दूसरा गौण कार्य या सहायक कार्य, सेकेंडरी फंक्शंस। प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत बैंकों के दो मुख्य कार्य हैं। जनता से जमाएं स्वीकार करना और ऋण एवं अग्रिम देना। बैंकों के गौण या सहायक कार्यों के अंतर्गत अन्य बैंकिंग कार्य आते हैं, जैसे साख का निर्माण, एजेंसी संबंधी कार्य, ग्राहकों के भुगतान लेना देना, धन हस्तांतरण, अभिगोपन से संबंधित कार्य और सामान्य बैंकिंग सेवाओं से संबंधित कार्य, यात्री चेक, वित्तीय सलाह प्रदान करना, विनिमय बिलों की स्वीकृति। इस प्रकार के कार्य सामान्य उपयोगी सेवा कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे बैंकों के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत। पहला कार्य है जनता से जमाएं स्वीकार करना। बैंकों का महत्वपूर्ण कार्य जनता से धन या जमाएं स्वीकार करना और उस धनराशि का संग्रह करना। जनता अपनी आवश्यकता से अधिक जो धनराशि है वो बचत के रूप में बैंकों में जमा करवाती है। बैंक सामान्यतः ग्राहकों के धन या रुपयों को 3-4 खातों में जमा करती है, जैसे स्थायी जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता इत्यादि। स्थायी जमा खाता फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के अंतर्गत जमा धन पर सर्वाधिक ब्याज मिलता है, लेकिन ये एक मियादी खाता है। इसमें राशि वापस निकालने के लिए निश्चित नियम होते हैं। इस खाते के अंतर्गत 3 महीने से लेकर के 20 वर्ष तक की अवधि के लिए सामान्यतः धन जमा करवाया जाता है, जिस पर ब्याज की दर अधिक होती है। इस खाते में साधारणतः वो लोग धन जमा करवाते हैं जिनके पास अतिरिक्त धनराशि रहती है और जिन्हें अधिक ब्याज की दर मिलती है। अगला है चालू खाता, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सामान्यतः बैंक व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए खोलता है। व्यापारी और उद्योगपति जो दैनिक लेन देन करते हैं, रोज़ाना के लेन देन करते हैं, उनके बैंकिंग से संबंधित कार्यों के लिए बैंक उन्हें चालू खाते की सुविधा उपलब्ध करवाती है। चालू खाते में व्यापारियों को ब्याज
की दर बहुत ही कम मिलती है या न के बराबर मिलती है। बैंकों के अगले खाते का प्रकार है बचत खाता या सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट बैंकों में सर्वाधिक खोले जाते हैं और ये लोगों में एक सामान्य बचत की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए होते हैं। इसमें निश्चित समयांतराल या जब भी जनता के पास पैसा होता है, ग्राहकों के पास पैसा धनराशि होती है, वो इस खाते में जमा करवाते रहते हैं और उनकी बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। बचत खाते पर ब्याज की दर स्थायी जमा खाते से कम होती है। बैंकों का अगला महत्वपूर्ण कार्य है ऋण अथवा अग्रिम देना। बैंक जो जनता से जमाएं स्वीकार करती है, उस धनराशि को बैंक अधिक ब्याज दर पर व्यवसायों, उद्योगपतियों या अन्य ज़रूरतमंदों को ऋण या अग्रिम के रूप में उपलब्ध करवा देती है। ये ऋण या अग्रिम देते समय बैंक ग्राहकों की साख, उनके आय के स्रोत, इनका अध्ययन करती है और इनको ध्यान में रखते ही ऋण और अग्रिम उपलब्ध करवाए जाते हैं। और ऋण और अग्रिम के बदले पर्याप्त जमानत के रूप में संपत्ति या अन्य संसाधन बैंक अपने पास रखते हैं। ऋण या अग्रिम के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। अधिविकर्ष एक ऐसी सुविधा है जिसके अंतर्गत बैंक अपने चालू खाते के ग्राहकों को उनके जमा धन से भी अधिक धन निकालने की अनुमति अल्प समय के लिए देती है। यह सुविधा बैंक अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को ही देती है। ज़्यादातर ये सुविधा व्यापारियों और उद्योगपतियों को अल्प समय के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा बैंक साख का निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। साख निर्माण के कार्य के अंतर्गत बैंक अपने जमा धन से अधिक धन ऋण के रूप में जनता को उपलब्ध करवा देते हैं। साख निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसके अंतर्गत बैंक ऋणों से जमाओं को जन्म देते हैं। अगला नोट निर्गमन का कार्य। नोट निर्गमन का कार्य भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। वाणिज्यिक बैंकों को नोट निर्गमन का अधिकार नहीं है। नोट निर्गमन के क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एकाधिकार प्राप्त है और ये अपनी स्थापना से लेकर आज तक भारत में नोट निर्गमन का कार्य करता है, जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्य वो इस प्रकार से हैं। जमाएं स्वीकार करने और ऋण प्रदान करने के अलावा बैंक चेक एवं विनिमय बिलों के भुगतान,
और संग्रहण से संबंधित कार्य करते हैं। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से भुगतान प्राप्त करना और ग्राहकों के लिए भुगतान करना, जैसे ग्राहकों के लाभांश, ब्याज, कमीशन, किराया आदि की राशि एकत्रित करके उनके खाते में जमा करना और ग्राहकों के बिजली, पानी के बिल, टेलीफोन के बिल, इस प्रकार के भुगतान की सुविधा भी बैंक अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक अंशों और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय से संबंधित कार्य भी करते हैं। इन कार्यों के लिए बैंक एक निश्चित कमीशन अपने ग्राहकों से वसूल करते हैं। बैंकों के सामान्य कार्यों के अंतर्गत लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाना, बैंक अपने ग्राहकों को अपनी महत्वपूर्ण कागजात या बहुमूल्य धातुएं रखने के लिए लॉकर की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं, जिनके बदले में बैंक ग्राहकों से निश्चित राशि वसूल करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने बैंकों के प्राथमिक और गौण या सहायक कार्यों के बारे में अध्ययन किया।